हम अर्पित ये पावन बलिदान। हमें तू दे दे दया निभा अपना प्रेम महान। तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम अर्पित ये पावन बलिदान। हमें तू दे दे दया निभा अपना प्रेम महान। आए हम सब मिलजुल कर भेदभाव सब भुला कर भक्ति से तेरे वचन सुनकर रहेंगे हम एकजुट होकर। आए हम सब मिलजुल कर भेदभाव सबको भुला कर भक्ति से तेरे वचन सुनकर रहेंगे हम एकजुट होकर। तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम अर्पित ये पावन बलिदान। हमें तो दे दे दया निभा अपना प्रेम महान, अपना प्रेम महान। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग आगमन काल का तीसरा सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं और ये संपूर्ण आगमन काल हमारे लिए एक तैयारी का काल है और प्रार्थना और विश्वास में बढ़ने का समय है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस विश्वासियों को बताना चाहते हैं प्रभु निकट है और इसलिए हर समय प्रसन्न और खुश रहिए, निरंतर प्रार्थना करते रहिए और हर एक बातों के लिए, हर एक कार्यों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जब हम निरंतर प्रार्थना करते हैं, निरंतर धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर और यीशु से जुड़े रहते हैं। और जब हम परमेश्वर और यीशु से जुड़े रहते हैं, संसारिक वस्तुएं, संसारिक चिंताएं हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करती है और इस तरह से हम सुरक्षित रहते हैं और अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखते हैं। तो आइए ये आगमन काल का समय और दिनों को हम बारीक से याद करें। प्रथम से अब तक एक एक दिन हम गुजर चुके हैं। क्या प्रभु की आशीष हमें मिली है? क्या हम प्रभु के प्रेम में बढ़े हैं त्याग, तपस्या और प्रार्थना के जरिए? तो जब इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं और वचन के द्वारा हमें संदेश मिला है कि हमें अपने आप को पवित्र करना है, त्यागना है, प्रार्थना में समय बिताना है, ये हमारे लिए एक उचित और सुगम अवसर है। तो आइए जब इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, सबसे पहले हम अपने आंखें बंद करें। आंखें बंद कीजिए, प्रभु के करीब आइए, प्रभु के नज़दीक आइए, प्रभु की उपस्थिति को महसूस कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें प्रचुर आशीष और कृपा प्रदान कर, ताकि आने वाला समय में हम अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर सके, मन हृदय को शुद्ध और पवित्र कर सके और मौन रूप से अपने सारे पापों को प्रभु के चरणों पे समर्पित कीजिए, प्रभु को प्रकट कीजिए। वचन के द्वारा हम पढ़ते हैं पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है यीशु मसीह में अनंत जीवन। और इसलिए वचन में पढ़ते हैं जितने भी लोग प्रभु में विश्वास करते हैं, यीशु में विश्वास करते हैं, अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। आइए हम सारे पापों को समर्पित करते हुए, उनके प्रति माफ़ी मांगते हुए, पश्चाताप करते हुए क्षमा याचना का गीत गाएं। प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए मौन रूप से हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों को प्रभु के चरणों पर समर्पित करें और प्रभु से आशीष मांगे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तुझे ज्ञात है कि तेरे विश्वासीगण ख्रिस्त के जन्म दिवस की प्रतीक्षा सरगर्मी से कर रहे हैं। ऐसी कृपा दे कि हम इस महान मुक्ति का आनंद प्राप्त कर सकें और इसे प्रार्थना तथा बलिदान द्वारा उल्लासपूर्वक प्रकट करें। हमारी यह प्रार्थना है अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। आगमन का तीसरा इतवार। पहला पाठ नबी सफन्याह का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्या 14 से 18 तक। प्रभु उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। हे सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा। हे इस्राएल, जयकार करो। हे यरूशलेम की पुत्री, सारे हृदय से आनंद मना। प्रभु तेरा दंडादेश रद्द किया और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इस्राएल का राजा है। विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन, नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना। तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। वह विजयी योद्धा है। वह तेरे कारण आनंद मनाएगा। वह अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। वह उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। वचन परमेश्वर था, सामर्थी वचन से तू दुनिया को रचा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, सामर्थी वचन से तू दुनिया को रचा। मोहब्बत हुई तेरे नाम से, लगन हुई कलाम से। मोहब्बत हुई तेरे नाम से, लगन हुई कलाम से। अनमोल वचन तेरा, अनमोल वचन तेरा। मधुर तेरा वचन सोने चांदी से भी उत्तम। तेरी व्यवस्था मुझको सच्चाई सिखाता। मधुर तेरा वचन सोने चांदी से भी उत्तम। तेरी व्यवस्था मुझको सच्चाई सिखाता।
कलाम में, आराधना तेरी चरण में, ओ ध्यान मेरा तेरी कलाम में, आराधना तेरी चरण में। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा, अनमोल वचन तेरा। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 वचन संख्याएं 4 से 7 तक। प्रभु निकट हैं, प्रभु में हर समय खुश रहो। मैं फिर कहता हूँ, खुश रहिए। सब लोग आपकी सौम्यता जान जाएं, प्रभु निकट हैं। किसी बात की चिंता मत कीजिए, हर ज़रूरत में प्रार्थना कीजिए और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत कीजिए। और ईश्वर की शांति, जो हमारी समझ से परे हैं, आपके हृदयों और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, 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 हालेलुया। ममल वचन तेरा प्रभु, जीवनदायी वचन, अमर वचन तेरा प्रभु, जीवनदायी वचन। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, प्रभु की जय। अध्याय 3 वाक्यांश 10 से 18 तक। हमें क्या करना चाहिए? जनता यूहन्ना से पूछती थी, तो हमें क्या करना चाहिए? वह उन्हें उत्तर देता था, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह एक उसे दे दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन है वह भी ऐसा ही करे। नाकेदार भी बपतिस्मा ग्रहण करते थे और उससे यह पूछते थे, गुरु हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, जितना तुम्हारे लिए नियत है उससे अधिक मत मांगो। सिपाही भी उससे पूछते थे, और हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, किसी पर अत्याचार मत करो, किसी पर झूठा दोष मत लगाओ और अपने वेतन से संतुष्ट रहो। जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और सब यूहन्ना के विषय में मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं यही तो मसीह नहीं है। इसलिए यूहन्ना ने सबों से कहा, मैं तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाले हैं
जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वह हाथ में सूप ले चुके हैं, जिससे वह अपना खलिहान ओसाकर साफ करें और अपना गेहूँ बखार में जमा करें। वह भूसी को ना बुझने वाली आग में जला देंगे। इस प्रकार के बहुत से अन्य उपदेशों द्वारा यूहन्ना जनता को सुसमाचार सुनाता था। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ हम सफन्याह का ग्रंथ से पढ़ते हैं और सफन्याह का आगमन लगभग 640 और 630 माना जाता है। सफन्याह का अर्थ है प्रभु शरण देता है और इसी को अपने संपूर्ण जीवन में ईश्वर की जनता और ईश्वर के लोगों के बीच में प्रकट करने का प्रयास किया। कहा जाता है सफन्याह का आगमन उस समय होता है जब इस्राएली जनता तितर वितर हो चुकी होती है। यरूशलेम मंदिर गिरने के कगार पे हो जाता है। ऐसे समय में सफन्याह का आगमन होता है और जब सफन्याह आते हैं, इजरायली जनता को पश्चाताप करने के लिए आह्वान करते हैं और उन्हें चेतावनी देते हैं, विशेष करके उनके कर्म के द्वारा और उनके कुकर्मों के प्रति पश्चाताप करने के लिए आह्वान करते हैं। इतना ही नहीं, जो कुलीन लोग यरूशलेम के विरुद्ध थे उनके प्रति भी आवाज़ उठाते हैं और ईश्वर के राज्य के बारे में बताते हैं। इतना ही नहीं, टूटे हुए लोगों को देखकर सफन्याह उनके जीवन में आशा भरते हैं और कहते हैं प्रभु तुम्हारे बीच निवास करेंगे। और जब प्रभु तुम्हारे बीच निवास करेंगे, तुम्हारी सारी परिस्थितियां बदलेगी। इसलिए डरो मत, हिम्मत रखो, धैर्य रखो और प्रभु की उपस्थिति को महसूस करो। ये प्रथम पाठ के द्वारा संदेश है। सफन्याह बताते हैं कि प्रभु तुम्हारे पास है, प्रभु तुम्हारे साथ रहेंगे और इसलिए आनंद मनाओ, खुशी मनाओ। जी हाँ, जब प्रभु हमारे पास रहते हैं हमें आनंद मनाना चाहिए। जब प्रभु हमारे साथ रहते हैं हमें हिम्मत और धैर्य रखनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ का दाता, सब कुछ का विधाता हमारे पास है। विश्वास कीजिए कि जिस प्रभु ने और जिस परमेश्वर ने आपको गढ़ा है, जिस परमेश्वर ने आपको अपने जैसा बनाया है, वो आपके बीच रहता है, हमारे बीच रहता है और इसलिए हमें आनंद मनाना चाहिए। आगे वचन में हम लोगों ने पढ़ा है कि जितने भी लोग हमारे विरुद्ध हैं वे अब हमारे विरुद्ध नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 14 में पढ़ते हैं, शब्द शरीर धारण कर मनुष्य के बीच निवास किया और हमने उसकी महिमा देखी है। यानी कि ईश्वर का बेटा हमारे बीच मनुष्य के रूप में मनुष्य के बीच निवास किया और हमने उस मुक्तिदाता का महिमा देखा है। वचन में हम पढ़ते हैं, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? क्या हमारे विरोधी, क्या हमारे शत्रु, तलवार, जोखिम, नगनता कुछ भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं। तो प्रथम पाठ के द्वारा हमारे लिए एक संदेश मिला है कि जब प्रभु हमारे साथ हैं हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता हमें विनाश करती है, लेकिन परमेश्वर हमें आनंद और खुशियों से भरते हैं। आज के सुसमाचार में पुनः संत पौलुस बताना चाहते हैं, प्रभु निकट है, खुशी मनाओ, आनंद मनाओ, हर समय प्रार्थना करो, धन्यवाद दो। इसके जरिए हम अपने आप को सही मार्ग पर लाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब आज सुसमाचार के ऊपर मनन चिंतन करते हैं तो हमारे लिए कई सारे बिंदु मिलते हैं जिनके ऊपर हम मनन चिंतन कर सकते हैं। आज के पाठ यूहन्ना बपतिस्ता पर आधारित है। यूहन्ना बपतिस्ता शहर शहर, गांव गांव और लोगों के बीच जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए मार्ग तैयार करते हैं। और आगे हम वचन में पढ़ते हैं, लोगों को पश्चाताप का आह्वान करते हैं। एक एक लोगों को
बताते हैं कि पश्चाताप करो, ईश्वर का राज्य निकट है। उबड़ खबड़ रास्ता सीधे कर दिया जाए। इस तरह से संत यूहन्ना बपतिस्ता लोगों के बीच जाकर यीशु मसीह के आगमन के लिए मार्ग तैयार करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो यूहन्ना बपतिस्ता मनुष्यों के हृदय को तैयार करते हैं, हमारे हृदय को तैयार करते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में अर्थात मनुष्य के हृदय में इतना उबड़ खबड़ है जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता है। यूहन्ना बपतिस्ता जानते हैं और इसलिए कई सारी बातों के ऊपर हम मनन चिंतन कर सकते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता के बातों को, शिक्षाओं को और संदेश को सुनकर काफ़ी लोग उनके पास आते और बपतिस्मा स्वीकार करते थे। सिर्फ स्वीकार ही नहीं करते थे, बपतिस्मा के साथ ही उनके जीवन में परिवर्तन होने लगता था। और इसलिए जितने भी लोग यूहन्ना बपतिस्ता के पास आए, बपतिस्मा ग्रहण किए, इसके बाद तुरंत पूछते हैं, गुरु बताइए हमें क्या करना चाहिए। जनता यूहन्ना बपतिस्ता से पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए। तब यूहन्ना कहते हैं कि यदि तुम्हारे पास 2 कुर्ते हैं तो एक अपने पास और एक दूसरे को दे दो जिनके पास नहीं है। ठीक उसी प्रकार यदि आपके पास पर्याप्त भोजन है तो भोजन का कुछ हिस्सा उन्हें दे दो जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। एक तरह से क्या तैयारी कराते हैं, नैतिकता मनुष्य के जीवन में लाते हैं। एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति जागरूक, एक दूसरे को मदद करने के लिए एक तरह से आह्वान करते हैं। जब हम ऐसे करते हैं तो निश्चय ही प्रभु के मार्ग में चलते हैं। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, नाकेदार यूहन्ना बपतिस्ता के पास आते और बपतिस्मा ग्रहण करते थे और इसके बाद तुरंत प्रश्न पूछते थे कि गुरु हमें क्या करना चाहिए। यूहन्ना बताते हैं कि तुम्हें जो उचित है वही लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं। यूहन्ना बपतिस्ता जानते थे कि नाकेदार पैसा लेते थे, जहाँ पे लेना नहीं चाहिए था वहाँ से लेते थे, जहाँ पे कम लेना था ज़्यादा लेते थे। ऐसे चरित्र उनके जीवन में प्रवेश हो चुका था। लेकिन बपतिस्मा के तुरंत बाद उनके जीवन में परिवर्तन होने लगता है और इसलिए प्रश्न पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। यूहन्ना बताते हैं तुम्हें जो उचित है वही लो। एक तरह से क्या होता है, संसार में देखिए, हमारे ही जीवन में देखिए, कभी कभी हम लालच में आ जाते हैं। जहाँ पे नहीं लेना है वहाँ पे लेना चाहते हैं और लेना शुरू करते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता के द्वारा हमारे लिए संदेश है, यदि ऐसा है तो ऐसा करना नहीं है, जो उचित है वही हमारे लिए पर्याप्त है। आगे हम पढ़ेंगे, वचन के द्वारा संदेश मिलता है कि सैनिक भी यूहन्ना के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तब यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं अत्याचार मत करो, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो और अपने वेतन से संतुष्ट रहो, ये कहते हैं। अक्सर हमारे जीवन में क्या होता है, हम पैसों के पीछे, धन के पीछे, नाम के पीछे और अपने कार्य के पीछे पड़े रहते हैं। हालांकि उचित है लेकिन हद से ज़्यादा सही नहीं है। यूहन्ना बपतिस्ता इसे जानते हैं और इसे कहते हैं कि तुम्हें अत्याचार करना नहीं है, झूठ बोलना नहीं है और अपने वेतन से संतुष्ट रहना है। घूस लेना नहीं है बल्कि वेतन से संतुष्ट रहना है। आज हमारे जीवन में देखिए, आसपास में देखिए, कई सारे लोग इस तरह के आचरण में गिरे हुए हैं। आज हमारे लिए संदेश है कि जब आगमन काल एक तैयारी के काल है तो विशेष रूप से अपने जीवन में देखें कि क्या मेरे जीवन में ये सारे मूल्य, ये सारे नैतिक मूल्य उत्पन्न हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं या नहीं। यदि नहीं तो हमें प्रभु से जुड़ने की ज़रूरत है, प्रभु से मिलने की ज़रूरत है। और हमारे अंदर में एक तरह की इच्छा होनी चाहिए, जैसे लोगों के मन और हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई कि हमें कैसे पश्चाताप करना है, कैसे नए मार्ग पे चलना है। यूहन्ना बताते हैं तो प्रत्येक दिन अपने आप से पूछना है कि आज मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है, आज मेरे जीवन में क्या बदलाव हुआ है। क्या मैं एक दूसरे को समझ पाया या समझ पाई? क्या मैं एक दूसरे को मदद कर पाया या कर पाई?
यदि ऐसे करते हैं तो निश्चय ही अपने जीवन में पवित्रता को आगमन देते हैं, पवित्रता को लाते हैं। आगे वचन के अंतिम भाग में हम पढ़ेंगे, यूहन्ना बपतिस्ता को पता चला कि अब जनता मेरे पीछे पड़ी हुई है। जनता आपस में बातें कर रही है कि क्या यही मसीह तो नहीं है। तब उनके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए कहते हैं, मेरे बाद एक व्यक्ति आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उनके जूते के फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। यूहन्ना बपतिस्ता मसीह की ओर इंगित करते हैं, संकेत करते हैं। यानी कि जितने भी जनता यूहन्ना बपतिस्ता के मुख और वाणियों को सुनते थे, सारे लोगों को यीशु मसीह की ओर इंगित करते हैं, यीशु मसीह की ओर बढ़ाते हैं, आगे ले चलने के लिए संकेत देते हैं। तो हम विश्वासियों का कार्य क्या है? हम विश्वासियों का कार्य यही है कि जितने भी लोग हमारे करीब रहते हैं, हमारे नज़दीक आते हैं, उन सारे लोगों को यीशु की ओर लाना है, यीशु की ओर इंगित करना है, जैसे संत यूहन्ना किया करते हैं। हम अपने व्यवहार के द्वारा कर सकते हैं, अपने कार्यों के द्वारा कर सकते हैं, अपने वाणियों के द्वारा कर सकते हैं, चरित्र के द्वारा कर सकते हैं और सारे लोगों को यीशु की ओर इंगित कर सकते हैं। आइए आज के द्वारा जो संदेश हमें मिल रहा है उसे अमल कर पाएं। आगे अंतिम भाग में हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्ता महान कार्य करते जरूर हैं, यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करते जरूर हैं, लेकिन अपने आप को छोटा बनाते हैं, अपने आप को नम्र बनाते हैं और कहते हैं कि मैं जो मेरे बाद आने वाला व्यक्ति है उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। महान व्यक्ति, महान कार्य करने वाला व्यक्ति, काफ़ी लोगों को यीशु की ओर आकर्षित करने वाला व्यक्ति अब कहते हैं कि मैं उनके जूते के फीता खोलने योग्य नहीं हूँ। क्या दर्शाता है? नम्रता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? छोटापन को दर्शाता है। आज हमारे लिए संदेश है, जितने भी विश्वासी हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, हमें नम्र बनने की ज़रूरत है, छोटा बनने की ज़रूरत है। इसलिए जब हम छोटा बनते हैं, प्रभु हमें ऊपर उठाते हैं, प्रभु हमें ऊपर उठाते हैं। तो आइए आज के द्वारा जो काफ़ी संदेश हमें मिल चुके हैं, सारे संदेशों को आगमन काल में प्रैक्टिस करने का प्रयास करें और इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लेम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापियों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। भाइयों और बहनों, हम अपने प्रभु और मुक्तिदाता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परम दयालु पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि क्रिस्त के पावन आगमन द्वारा हृदय के दीन सुसमाचार की कृपा ग्रहण करें और दया व मुक्ति प्राप्त करें। आपका अनुवाक्य, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे अब्बा पिता, आज हम कैथोलिक कलीसिया के संरक्षक हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप उन्हें अपनी प्रज्ञा और विवेक से भर दे, उन्हें अच्छी स्वास्थ्य लाभ दे, उनके जीवन में आपकी आशीष और कृपा बरसाते रह, ताकि वे आपके रेवड़ को सही मार्ग पर ले सके। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में आपकी प्रचुर आशीष, आपकी न्यायप्रियता और भातृभाव बढ़े, हमारा देश उन्नति और शांति की ओर आगे बढ़े। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, उन लोगों पर भी दया कर
और उनकी सुधि ले, जिन्होंने धर्म संघीय जीवन में अपने को कलीसिया के लिए समर्पित किया है। उनकी निर्धनता में उन्हें संपन्न बना। उनके ब्रह्मचर्य में तू उनका प्रेमी बन, ताकि आज्ञाकारिता का भार उनके लिए हल्का बन जाए। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु प्रभु ईश्वर, हम उन्हें भी याद करते हैं जिन्होंने आपके प्रिय पुत्र में विश्वास कर मृत्यु में सो रहे हैं। उन्हें अनंत विश्रांति प्रदान कर, क्योंकि तुझ में ही करुणा तथा मुक्ति की परिपूर्णता है। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, हम पर यह अनुग्रह कर कि इस नश्वर संसार में तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के आगमन द्वारा हम अंधकार के कर्म त्याग कर ज्योति के शास्त्र धारण करें, तथा अंतिम दिन में जब वे हमारा न्याय करने लौटेंगे, हम उनके साथ अविनाशी जीवन के लिए जी उठें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। पावन से तू पावन कर दे प्रभु, स्वर्ग भोजन दे हमें तू प्रभु। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति का यह बलिदान लगातार तेरे सम्मुख चढ़ता जाए। यह बलिदान अपना उद्देश्य पूरा करे और हमारी मुक्ति का प्रबल साधन बने। यह वरदे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनके आगमन की भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वाहन किया, यूहन्ना ने इनकी पूर्ण सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने जन्मोत्सव की उल्लास में आगवानी करने का गौरव हमें प्रदान करते हैं। ये हमें प्रार्थना में सजग और मुदित मन इनकी प्रशंसा करते पाए। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं।
पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर पावन 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 प्रभु तेरा नाम पावन 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 प्रभु तेरा नाम तेरी महिमा तेरी प्रशंसा आचरित है अपनी अम्मन तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन प्रभु पावन हे पावन प्रभु पावन हे पावन 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 प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर धन्य ही है जो आते हैं नाम प्रभु का जो गाते तेरी ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन प्रभु पावन हे पावन प्रभु पावन हे पावन 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 प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर पावन 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 प्रभु तेरा नाम पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके सुधवर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा
इन्हीं के साथ और इन्हीं में। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवें, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रोटी रूप में, आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रोटी रूप
हम प्रार्थना करें। हे दया सागर प्रभु, हम तुझसे याचना करते हैं कि यह दिव्य प्रसाद हमें सब बुराइयों से शुद्ध कर आगामी पर्व के लिए तैयार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहें तो कैसे कहें प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहें तो कैसे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये भी भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, ये भी भरा है प्यार से जो मिला तुमसे। कहें तो कैसे कहें प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये भी भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहें तो कैसे कहें